Vision for Human Society, Unit 2, Lecture 9, How to Live in Relationship, यम एंड नियम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पहली विचारधारा जो अष्टांग मार्ग कहलाती है उसकी चर्चा की थी। अब अगर हम दूसरी विचारधारा देखें तो दूसरा ट्रेडिशन देखें तो वो यम और नियम है। अष्टांग योग में वैसे तो 8 योग हैं, लेकिन इनमें से हम पहले 2 को ही ले रहे हैं, जो हैं यम और नियम। रिलेशनशिप में जो हमारे जीने का तरीका है, उसका दूसरा फॉर्मुलेशन है ये यम और नियम। यम का मतलब एंश्योरिंग हार्मनी इन रिलेशनशिप और नियम का मतलब है एंश्योरिंग हार्मनी विद इन। जितना नियम हमारे सही होंगे, जितना हम नियम पर फोकस करेंगे, उतना ही हमारे यम यानी रिलेशनशिप में व्यवस्था में जीना आसान होगा। इन यम और नियम को पतंजलि योग सूत्र से लिया गया है। One of the significant observations is that when we discuss or practice these yams or niyam, it has an impact on our behavior in relationship. जब इन्हें हम विचार के स्तर पर सुनिश्चित करते हैं, तो यह व्यवहार के स्तर पर और सही विचार के स्तर पर मदद करता है, जो फिर सही समझ, सही भाव सुनिश्चित करते हैं। अब ये यम और नियम हैं क्या? तो यम हमारे 5 हैं और उसी तरह से नियम भी हमारे 5 ही हैं। पहले हम नियम पर काम करते हैं, उसके आधार पर यम पर काम करना आसान हो जाता है। नियम हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, यानी प्योरिटी, कंटेंटमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडी एंड कंटेम्पलेशन। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, चेस्टिटी एंड नॉन पोजेसिवनेस। इनके साथ साथ हम 5 सपोर्टिव यम्स के बारे में भी बात करेंगे। ये 5 सपोर्टिव यम है क्षमा, धृति, दया, आर्जव और मिताहार, यानी फॉरगिवनेस, फॉर्टिट्यूड, कंपैशन, नॉन हिपोक्रेसी और सिंसेरिटी एंड मेजर्ड डाइट। इस रूप में इसे डिफाइन किया गया है। अब एक एक कर इनको समझते हैं। तो अब सबसे पहले हम यम की बात करते हैं। पहला यम है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? नॉट हर्टिंग एनीवन। अब ये एनीवन में कौन कौन आएंगे? हर प्राणी यानी सभी मानव व जीव। इवन मानव के रूप में मैं अपने आप को भी गिनूंगा। सो नॉट हर्टिंग एनीवन यानी किसी को भी किसी भी तरह से कष्ट न पहुंचाना। अब नॉट हर्टिंग किस तरह से? नॉट हर्टिंग एट द लेवल ऑफ बॉडी, नॉट हर्टिंग बाय स्पीच और वर्ड्स एंड नॉट हर्टिंग एट द लेवल ऑफ माइंड, यानी किसी भी तरीके से हर्ट न करना, नुकसान न पहुंचाना, वॉयलेंस न करना, न शरीर के स्तर पर, न वचनों से, न ही सेल्फ के लेवल पे। कम से कम इतना हमें करने की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा हम कर सकें तो उससे ज्यादा करने के लिए क्या है? लिविंग अफेक्शनेटली विद ऑल, सभी के साथ स्नेहपूर्वक जी पाएं। दैट्स इट एंड दैट इज कॉल्ड लव। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल इतना कहा गया कि हम अहिंसा करते हुए जी पाएं, और अहिंसा का मतलब है शरीर के स्तर पर, वचनों में, शब्दों में या सेल्फ के लेवल पर हम किसी को भी कष्ट ना पहुंचाएं। अगर हम मिनिमम लेवल पर भी इतना कर लें कि हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, तो हम अहिंसा पूर्वक जी रहे हैं। मैक्सिमम लेवल पर अगर देखें तो इसके मैक्सिमम लेवल तक क्या होगा कि हम सभी के साथ, हर एक मानव, हर एक जीव के साथ प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, निरंतरता में जी रहे हैं। तो सबके साथ अपनेपन में जी पाए, इसको प्रेम कहा है, इसको कहा है अहिंसा। अहिंसा अगर देखें तो कोई भी एग्जाम्पल आप उठाकर देखें, जो सबसे बड़े एग्जाम्पल के रूप में आते हैं, उनको भी देखें
तो उनका भी यही तरीका था जीने का। शरीर में किसी को हानि न पहुंचाना, शब्दों वचनों से हानि न पहुंचाना और विचारों में भी हानि न पहुंचाना। इसी को अहिंसा कहा गया। अहिंसा के बाद दूसरा यम है सत्य। सत्य का मतलब है टू बी एबल टू एक्सप्रेस द रियलिटी और इवेंट एज इट इज विदाउट गिविंग एनी कलर टू इट फ्रॉम वंस ओन साइड। यानी जो जैसा है उसको वैसा ही बताना, वैसा ही एक्सप्लेन करना, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन ना करें, हम अपनी तरफ से कुछ भी जोड़े ना, मिलाए ना, जो वास्तविकता है उसको एज इट इज बता सके। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस थिंग्स एज दे आर, इवन दो देयर मे बी डिफरेंसेस इन अवर पर्सपेक्टिव। अगर हर व्यक्ति को देखें तो हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है, लेकिन वास्तविकता सबके लिए एक सी ही होती है। तो हम उस वास्तविकता को एक्सप्लेन करें रेदर देन हम अपने अपने पर्सपेक्टिव को ही सही बताकर एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। इसी को कहा है सत्य यानी ट्रुथफुलनेस, अर्थात सिर्फ वास्तविकता को बताना और अपने नजरिए के अकॉर्डिंग सच मानकर न बताना। देन नेक्स्ट है अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग शब्द से ही आपको क्लियर होगा, नॉट क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर, नॉट टेकिंग अवे थिंग्स ऑफ द अदर, नॉट स्टीलिंग। किसी भी तरीके से जो दूसरों की चीजें हैं, दूसरों के अधिकार की चीजें हैं, उनको अपना न कहना, उनको छीनना नहीं, उनको चुराना नहीं। क्या करना है? यूजिंग ओनली दोज थिंग्स दैट वन हैज प्रोड्यूस्ड और अर्न टू फील वंस ओन राइट ओनली ऑन सच थिंग्स। यानी जो हमने खुद अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से प्रोड्यूस किया है, उत्पादन किया है या अर्न किया है, कमाया है, उसी पर हम अपना अधिकार दिखा पाएं, उसी पर अपना अधिकार दिखाएं, उसी को अपने अधिकार में स्वीकारें। इसी को कहा है नॉन स्टीलिंग या अस्तेय। देन ब्रह्मचर्य, राइट यूज ऑफ सेंसेस। ब्रह्मचर्य का मतलब जैसा कि नॉर्मली सब मानते हैं कि हम सब कुछ त्याग कर जिएं, वो नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है राइट यूज ऑफ सेंसेस एंड बॉडी। जो हमारे शरीर है और उसमें जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनका हम सही उपयोग कर पाएं, यानी उनका सदुपयोग कर पाएं। ऑन द बेसिस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी जो सही समझ है, ज्ञान है, समाधान है, उसके आधार पर ही हम अपनी बॉडी और अपने सेंसेस का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि हम अपनी बॉडी और सेंसेस के अधीन होकर कुछ भी करते जा रहे हैं, कैसा भी जीते जा रहे हैं। अगर हमने सही समझ है, सही भाव है, तो सही विचार आते हैं। सही विचार यानी व्यवस्था के अर्थ में विचार, व्यवस्था शरीर की भी और संवेदनाओं की भी। दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। इसके बाद आता है अपरिग्रह, नॉन पोजेशन। अगर आप पढ़ेंगे तो ये नॉन स्टीलिंग जैसा ही है। द टेंडेंसी ऑफ possessiveness begins when we start assuming the right on others person or things of others as our own. Non-possessiveness is about not accumulating things that are unessential. Non-stealing में क्या था? जो चीज दूसरों की है उसको हम नहीं लेते, ना ही उस पर अधिकार जमाते हैं। इसमें क्या है? नॉन पोजेसिवनेस में क्या है कि जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसको हम एक्यूमुलेट ना करें, ना ही उसे छुपा कर रखें। अब अगर हम एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, छुपा कर नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? जिसके लिए जरूरी है उसके पास पहुंच पाएगी। When we do not accumulate unnecessary things, the things are available for use in the society for everyone. इसलिए नॉन पोजेसिवनेस का माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है कि ये ना हो कि हम सोच रहे हैं कि मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता तो कोई भी ना कर सके, या मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। ऐसा न सोचकर हम देखें कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। नहीं आवश्यक है तो मैं उसको ऐसा ही रहने दूं
ताकि जिसके लिए वो आवश्यक है उस तक वो पहुंच पाए। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, हम जब किसी मानव से स्नेह करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो अज्ञानतावश हम उस मानव पर भी अपना अधिकार मानने लगते हैं, उनके साथ मोह हो जाता है जिसे पोजेसिवनेस कहते हैं। तो हम उस मानव पर भी समान की तरह ही अपना अधिकार मानने लगते हैं। यह भी अपरिग्रह की मानसिकता से ठीक किया जा सकता है। अब इन पांचों यम को हम एक साथ देखें तो ये 5 यम हमें कहाँ लेकर जाते हैं। प्यूरिफिकेशन एट द लेवल ऑफ बॉडी, स्पीच एंड माइंड ओवर एंड अबव, ensuring right behavior and conduct with the world outside। यानी जब हम सत्य की बात करें, प्योरिफिकेशन ऑफ स्पीच की बात करें, प्योरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स के रूप में जो रिफ्लेक्ट होता है, हम अहिंसा की बात कर रहे हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, स्पीच एंड माइंड के रूप में जो रिफ्लेक्ट होता है, यानी जब हम सत्य की बात कर रहे हैं तो प्योरिफिकेशन ऑफ स्पीच एंड वर्ड्स के रूप में वो रिफ्लेक्ट होता है। हम अहिंसा की बात कर रहे हैं तो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, स्पीच एंड माइंड के रूप में वो रिफ्लेक्ट होता है। नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोजेसिवनेस की बात कर रहे हैं तो राइट यूटिलाइजेशन ऑफ थिंग्स, शेयरिंग थिंग्स, एक्वायरिंग वेल्थ बाय वे ऑफ प्रोडक्शन और ensuring necessary services in society by our own labor, thus living rightfully। और चेस्टिटी की बात कर रहे हैं, that means able to make efforts to free oneself from assumption that happiness can be ensured through sensation। ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं तो हम यह देख पाएं कि हैप्पीनेस सिर्फ सेंसरी प्लेजर से नहीं हो सकती है। ये अगर हम अजम्पशन लिए हैं कि सेंसरी प्लेजर हमें हैप्पीनेस देंगे, तो इस अजम्पशन को हम रिजॉल्व कर पाएं और देख पाएं कि हम सही वचन, सही भाव और सही ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जी पाएंगे। यही हमारे शरीर, वचन, विचार, व्यवहार और कार्य को राइटफुलनेस की तरफ यानी हार्मनी की तरफ इंश्योर करता है। लेकिन इन सब को हम देखें तो यह कहे जाते हैं अनुव्रत। अनुव्रत को हम जब हर एक जगह पर, हर व्यक्ति के साथ, हर टाइम पर अप्लाई कर पाते हैं, तब ये कहलाते हैं महाव्रत। अनुव्रत यानी जब हम इन 5 यम को थोड़े समय के लिए या कुछ ही लोगों के साथ अप्लाई कर पा रहे हैं, तब ये अनुव्रत के रूप में डिफाइन होते हैं। जब हम हर एक के साथ, हर जगह पर, हर टाइम पर अप्लाई कर पाते हैं, तभी ये महाव्रत के रूप में डिफाइन होते हैं। हमारे महाव्रत के रूप में अगर ये 5 यम के आधार पर हम जी पाए तो उसके रिफ्लेक्शन के रूप में ये 5 और यम हमारे अंदर डेवलप होते हैं। कौन से? क्षमा, धृति, दया, आर्जव और मिताहार। पहला है क्षमा, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब यहाँ पर क्या है? ensuring that there is patience within and no bitterness or ill feeling towards the other। इस बात को सुनिश्चित करना कि हमारे अंदर धैर्य है और किसी के लिए भी कोई कटु फीलिंग, कोई कटु भाव नहीं है। अभी क्या है, हम पेशेंस रखते हैं या हम क्षमा के नाम पर दूसरों को छोड़ देते हैं, लेकिन मन में उसके लिए गलत विचार बना ही रहता है। इसको देखें जरा। क्षमा का मतलब है ये इंश्योर कर पाए कि हमारे अंदर एक धैर्य भी है और साथ ही साथ दूसरों के लिए विचार में भी कोई इल फीलिंग, कोई कटु भाव नहीं है। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो वही हमारे अंदर क्षमा यानी फॉरगिवनेस की क्वालिटी के रूप में आता है। दूसरा है धृति, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मीन्स राइट एप्रोप्रिएट बिहेवियर इवन इन एडवर्स स्टेट और सिचुएशन। यानी कंडीशन चाहे कितनी ही खराब है, हम उसमें सही व्यवहार कार्य कर पा रहे हैं, स्पेशली सही व्यवहार कर पा रहे हैं। अभी देखें, ये एक प्रॉब्लम दिखाई देती है कि थोड़ा सा भी अगर हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और इस वजह से हमारा व्यवहार सबसे पहले खराब होता है। इस वजह से धीरे धीरे हम अपने विचारों में भी गड़बड़ कर जाते हैं और गलत कार्य भी करना शुरू कर देते हैं,
लेकिन अगर हम अपने अंदर पहले 5 नियम अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह लेकर आते हैं तो इसके आधार पर हमारे अंदर धृति डेवलप हो पाती है। अगर धृति यानी फोर्टिट्यूड है तो उसका एक्सप्रेशन वीरता या ब्रेवरी के रूप में होता है। देन दया या कंपैशन नेक्स्ट सपोर्टिव यम के रूप में आता है। दया मीन्स मैक्सिमम हेल्प टू द अदर इन रिलेशनशिप। नॉन वायलेंस इज द मिनिमम हेल्प इन द रिलेशनशिप। यानी इसको देखें तो ये किसके रूप में डिफाइन हो रहा है? इसको देखें तो अहिंसा के रूप में डिफाइन हो रहा है कि मिनिमम रूप में हम किसी को हर्ट ना करें और मैक्सिमम रूप में हम उनको मैक्सिमम हेल्प कर पाएं। हेल्प का मतलब ये नहीं कि उनको अपने ऊपर निर्भर कर रहे हैं। हेल्प का मतलब ये है कि हम उनको इतना कैपेबल बना पा रहे हैं कि वो भी अपने लिए खुद कर पाएं। और अगर हम दूसरे को इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं, इतना कैपेबल, इतना योग्य बना रहे हैं, इसी को सही मायने में दया के रूप में पहचाना गया है। देन आर्जव, नॉन हिपोक्रेसी यानी सिंसेरिटी की बात करें तो लिविंग विद सिंसियरिटी, सिंप्लिसिटी, फ्री फ्रॉम प्राइड एंड ईगो, दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्जव। अगर हम अस्तेय, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य के आधार पर जी पाते हैं या जीते हैं तो हमारे अंदर एक ज्ञान समाधान की स्टेट डेवलप होती है जिसके आधार पर हम हर तरीके की प्राइड और ईगो से फ्री हो पाते हैं और एक सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी के साथ अपना जीवन बहुत आसानी से जी पाते हैं। इसको अपने अंदर हम तब देख पाएंगे जब हम पहले 5 यम को डेवलप करेंगे कि किस तरह हम नेचुरली अपने हर प्राइड और ईगो यानी घमंड और अहम को पीछे छोड़कर, उनसे फ्री होकर, उनसे मुक्त होकर सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी के साथ जीवन जी पा रहे हैं। देन मिताहार, दैट इज राइट इनटेक और एप्रोप्रिएट डाइट। खाने पीने के रूप में हम अपनी बॉडी में क्या इनटेक ले रहे हैं उसके बारे में भी हमारे अंदर एक ज्ञान बन पाता है। हम देख पाते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है। साथ ही साथ जो हम विचारों में ले रहे हैं वो हमारे व्यवहार के हिसाब से एप्रोप्रिएट है या नहीं, एंड एप्रोप्रिएट फॉर बीइंग एक्टिव विदाउट बीइंग लेथार्जिक और लेजी। जो कुछ भी हमारे विचार व्यवहार में आ रहा है वो हमें लेथार्जिक एंड लेजी नहीं बना रहा है, हमें आलसी नहीं बना रहा है, हमें एनर्जेटिक, मोटिवेटेड और मूविंग फॉरवर्ड वाला कंडीशन में ला रहा है। यानी हमें ऊर्जावान, उत्साही, प्रेरित और आगे बढ़ने के लिए तत्पर बना रहा है। ये सब 10 यम फॉलो करने के अचीवमेंट या उपलब्धि क्या है? बाय फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स our interaction with others become harmonious. Along with this, the work of the purification at level of body, speech and mind starts through this practice. इन 10 यम को फॉलो करने से हमारा दूसरों के साथ संबंध हार्मोनियस यानी व्यवस्था पूर्वक, स्नेह पूर्वक, सौहार्द पूर्वक हो पाता है। साथ ही साथ शरीर, वचन और विचार के स्तर पर शुद्धि या प्यूरिफिकेशन शुरू हो पाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये यम डेवलप कैसे होंगे? तो उनके लिए कुछ नियम का पालन करके यम विकसित करना आसान है। अतः अब हम बात करते हैं कि नियम जो यम के आधार के रूप में दिखाई देते हैं वह कौन से हैं। अगर हम नियम अपनाते हैं दैट मीन्स हार्मनी विद इन इंश्योर करते हैं। हमारे अंदर हार्मनी होगी तो ही वो यम के रूप में रिफ्लेक्ट होगा, यानी हार्मनी इन रिलेशनशिप के रूप में रिफ्लेक्ट होगा। हम अपने अंदर व्यवस्था पूर्वक हैं, अपने विचारों में, व्यवहार में, कार्य में, अपने शरीर की व्यवस्था में हम सौहार्दपूर्ण हैं, व्यवस्थापूर्ण हैं, तो ही वह हमारे यम के रूप में दूसरों के साथ संबंध में सौहार्दपूर्णता के साथ प्रकट होता है। तो नियम की बात करें तो सिर्फ 5 तरह के नियम डिफाइन किए गए हैं। पहला है शौच यानी प्योरिटी। प्योरिटी किस एरिया की? यानी प्योरिटी सिर्फ बॉडी की ही नहीं, प्योरिटी ऑफ माइंड लेवल पर भी।
प्योरिटी ऑफ बॉडी यानी हम क्लीनलीनेस पर ध्यान दे रहे हैं। प्योरिटी ऑफ माइंड यानी हम हर तरह के मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, डिसऑर्डर्स से फ्री हैं और राइट मेंटल क्वालिटीज को अपने अंदर इंश्योर कर पा रहे हैं। अपने अंदर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। दैट इम्प्योरिटीज एट द लेवल ऑफ द बॉडी आर अ कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल एज अनहैप्पीनेस एंड impurities at the level of mind are the causes of unhappiness। इसको जरा ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए, इसको जरा देखने का प्रयास कीजिए, अपने अंदर कोशिश कीजिए। यह ऑब्जर्व करने या देखने की कोशिश कीजिए कि जब आपको कोई बॉडी की प्रॉब्लम होती है तो वो किस वजह से होती है, कि बॉडी में इम्प्योरिटीज बन गई हैं इंटरनल या एक्सटर्नल लेवल पे। साथ ही साथ यह भी देखने की कोशिश कीजिए कि जब वो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हैप्पी हैं या अनहैप्पी हैं। इसी तरह जब आप मेंटल टेंशन, फियर, स्ट्रेस में हैं या किसी तरह की मेंटल इशू को फील कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो क्या वो अनहैप्पीनेस है या नहीं। अगर हम देख पाएंगे तो यह क्लियर होगा कि हमारे दुख, हमारी अनहैप्पीनेस का कारण हमारे ही अंदर है और हम ही इसको रिजॉल्व करके अपने आप को सुखी या हैप्पी कर सकते हैं। नेक्स्ट नियम जो हम देखते हैं वो है कंटेंटमेंट यानी संतोष। कंटेंटमेंट का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि जितना हमें मिला है हम सिर्फ उतने को ही अपनी किस्मत मानकर जो हमारी आवश्यकता है हम उसके लिए प्रयास ना करें, अपितु कंटेंटमेंट का मतलब, संतोष का मतलब यहाँ यह है कि हम अपनी नीड्स को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और जो हमारी एक्चुअल नीड्स हैं उन्हीं को अचीव करके हम हार्मनी में इंश्योर कर पा रहे हैं। सो कंटेंटमेंट इज अबाउट बीइंग एबल टू करेक्टली रिकॉग्नाइज वंस नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज एंड लिविंग इन हार्मनी विद दैट मच। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उतने को ही एक्वायर कर रहा हूँ, उतने को ही पाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट बना नहीं रहा हूँ। सो द माइंडसेट ऑफ लिविंग इन हार्मनी with the physical facility available to us is contentment। नेक्स्ट नियम जो हम लेते हैं वो है तप यानी सेल्फ डिसिप्लिन। तप का मतलब क्या है? एबल टू प्रैक्टिस एंड लिव इन हार्मनी ऑन वंस ओन राइट। अब मैं अपने अधिकार पर अपने आप को तैयार कर रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही जी पाऊं। इसी को सेल्फ डिसिप्लिन कहा है कि जब हम व्यवस्था के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर देते हैं, खुद से मोटिवेट होकर, वही सेल्फ डिसिप्लिन है। देन एनवायरमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस वंस लिविंग विद सेल्फ डिसिप्लिन। जो व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जी रहा है उसको एनवायरमेंट अफेक्ट नहीं करता, बल्कि एनवायरमेंट उसके हिसाब से बन जाता है। We live the way we want to live in harmony, in a mutually fulfilling way, not any arbitrary way। यानी अब हम अपने हिसाब से, अपने तरीके से जीते हैं, दूसरे के तरीके से नहीं जीते हैं। अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो क्या होगा कि एनवायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हमें पुल या पुश करता है और साथ ही साथ मेंटल लेवल पर, शब्दों में या बॉडी में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है और हम सेंसरी प्लेजर्स के लिए अट्रैक्ट होते हैं। देन नेक्स्ट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी स्वाध्याय। जितना हम क्लीनलीनेस पर ध्यान देते हैं, जितना हम अपने डिसिप्लिन पर ध्यान देते हैं, जितना हम खुद की स्टडीज, स्वाध्याय पर, सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ध्यान देते हैं, उतना ही इजी होता जाता है अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य आदि के आधार पे जीना। द ग्रॉस पार्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन has to do with reading books about basic natural laws, principles that can be helpful in understanding harmony and living in a self-disciplined manner। तो जो बनी बनाई व्यवस्था है, स्वयं से लेकर प्रकृति अस्तित्व तक, उसके बारे में जानने समझने की कोशिश करना, किताबों के थ्रू नेचुरल लॉ, बेसिक लॉ को समझना और उसके अकॉर्डिंग जीने के लिए अपने आप को तत्पर करना, इसी को कहा है स्वाध्याय। These are helpful for self-introspection, self-reflection of our thoughts and behavior। Then next is ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब यहाँ पर है
ईश्वर को धारण करना। कंटेम्पलेशन ऑफ द ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या है? अगर उसको हम समझें तो ईश्वर दो शब्दों से बना है, ईश और वर। इन दोनों को अलग अलग करके देखें तो ईश का मतलब है जो सही है, जो सही के अर्थ में है, जो बेहतर है, जो बेस्ट है। उसको मैंने वर लिया, यानी उसको मैंने अपना लिया है, अपने जीने में, अपने आप में अपना लिया। तो ऐसी क्वालिटीज, ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसी कंडक्ट, ऐसा कैरेक्टर जो मानवीय है, यानी जो सही अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, मैं जब उसको समझ के उसको अपना लेता हूँ, यानी मैंने ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वर को अपना लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये प्रूव करने जाएंगे कि ईश्वर का अस्तित्व या भगवान का अस्तित्व है या नहीं। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि ईश्वर के रूप में जिन क्वालिटीज, जिस कंडक्ट, जिस कैरेक्टर को हमने स्वीकारा है, उसको हम अब अपने अंदर ढाल रहे हैं। मैं अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को डेवलप कर रहा हूँ और धीरे धीरे अपने भाव, अपने विचार में ट्रांसफॉर्मेशन यानी संक्रमण कर रहा हूँ। इसको ईश्वर प्राणिधान कहा है। अगर ये 5 नियम और यम हम अपने अंदर अप्लाई कर लेते हैं तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? These 5 नियम primarily have to do with the being in harmony within. By following these laws, our feelings and thoughts are set right. यानी जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, लव है, थॉट हैं, वो धीरे धीरे स्टैब्लिश होने शुरू होते हैं, हारमोनियस होने शुरू होते हैं। अल्टीमेटली वी आर able to follow the yam and niyam consistently only when we have reached to that level of understanding. When we make efforts for it, we are able to achieve up to a certain level. इतनी सी बात है यम और नियम के बारे में। जितना हम नियम को अपनाते जाएंगे उतना ही यम में जीना आसान होता जाएगा, और जितना यम के आधार पर जीना आसान होता जाएगा उतना ही नियम हमारे लिए आसान होते जाएंगे। यह पूरा यम और नियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पतंजलि के अष्टांग योग से लिया गया है। अष्टांग योग में ये 8 योग उन्होंने बताए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से हमने सिर्फ पहले 2 पर ध्यान दिया है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे फॉर्मुलेशन की बात करेंगे, तीसरे विचारधारा की बात करेंगे, जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फॉर्मुलेशन। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आगे और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।